दोस्तों, अगर सीपीसीटी के एग्ज़ाम में आपको क्लियरी चाहिए और आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो फिर प्रैक्टिस थोड़ा हट के करना पड़ेगा। और उसी के रिगार्डिंग आज हमने आपके लिए टोटल 100 एमसीक्यू का एक वीडियो लाया है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसके बाद भी लोग गलती कर जाते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। और ये तो ऐसा एग्ज़ाम है जो कि हर 3 महीने में 4 महीने में इसकी जो वैकेंसी है और फॉर्म है निकलता रहता है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कुछ लोगों का इसमें हमारे पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि आप एक माइक ख़रीद लीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अभी एक माइक ख़रीदा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वॉल्यूम कैसी है इसकी, है ना। तो चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। दोस्तों, हमने क्वेश्चन बाइलिंगुअल रखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। आपको जिस भी भाषा में आसान लगे समझने के लिए वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम सीपीसीटी के हिसाब से रखे हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे पूछा गया है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। तो ये है दोस्तों फर्स्ट जनरेशन, यानी प्रथम पीढ़ी में। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स, तो ये है फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलयू। ALU का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है। अगर आपको पता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं पता है। तो ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग अभी ये सोचते होंगे कि क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इस वीडियो को क्या देखें, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये हमारी पहली वीडियो है, इसलिए हमने बेसिक से उठाया है। और अभी आगे के जो क्वेश्चन आएंगे वो और भी अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा डीप लेवल के हैं, और जो वीडियो आएंगी वो भी डीप लेवल से ही जुड़े रहेंगी, इसलिए आपको कंप्लीट वीडियो देखना है। और क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 16, 17 और 18 जनवरी को होने वाला है, इसलिए टाइम भी कम बचा है, तो आप कंप्लीट तैयारी करिएगा। तो इसमें जो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है वो है स्कैनर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, CPU का कौन सा भाग कंप्यूटर के सभी घटकों की गतिविधियों का समन्वय करता है, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं वो ऐसे हैं कि अगर आप टोटल हिंदी में समझेंगे तो भी नहीं समझ पाएंगे, और टोटल इंग्लिश में समझेंगे तो भी नहीं समझ पाएंगे, है ना। इसलिए हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हैं, थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा इंग्लिश लगा के और समझ लीजिए, ठीक है। तो CPU का कौन सा भाग कंप्यूटर के सभी घटकों की गतिविधियों का समन्वय करता है, तो ये है दोस्तों कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, MICR स्टैंड्स फॉर। मतलब MICR का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है। आप टिक भी करते चलिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए हैं। तो यहाँ पे MICR का जो फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है। आउटपुट है, इनपुट है, स्टोरेज है, सॉफ्टवेयर है, क्या है। तो जो डिजिटल कैमरा है वो है इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स, डेजीव्हील, लेजर प्रिंटर या लाइन प्रिंटर। तो जो ये यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर को नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ USB। USB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है, बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको किस तरह से तैयारी करनी है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है, देखिए बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो एक एक शब्द से डिफरेंस से बने हुए हैं, है ना। यूनिवर्सल मिल जाएगा आपको, सीरियल मिल जाएगा, यूनिफॉर्म मिल जाएगा, बस एग्जैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस स्टोरेज डिवाइस में कोई चलने वाला हिस्सा नहीं होता है, ठीक है।
तो एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें चलने वाला हिस्सा नहीं होता है, वो क्या है? एसएसडी। एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। यहाँ चलने का मतलब ये है कि जो मूविंग पार्ट होता है, जैसे हार्ड डिस्क में प्लेट लगी होती है जिसमें ट्रैक और सेक्टर बने होते हैं, लेकिन एसएसडी में ऐसा कोई मूविंग पार्ट प्लेट वगैरह नहीं लगा रहता है, तो उसकी बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाइट पेन किस प्रकार का डिवाइस है? लाइट पेन जो है किस प्रकार का डिवाइस है? तो यह है दोस्तों ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस घटक को कंप्यूटर का मेन बोर्ड कहा जाता है ना? विच कंपोनेंट इज नोन एज द मेन बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर? तो ये कौन सा है? मदरबोर्ड है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एलसीडी का फुल फॉर्म पूछा है। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मेरी ये क्लास आपको कैसी लगी ये तो आप कमेंट करके बताइएगा ही लास्ट में, और अगर आपके कोई सुझाव हो वो भी आप दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जो एलसीडी का फुल फॉर्म होता है वो है ऑप्शन नंबर बी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादों पर बारकोड पढ़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? विच डिवाइस इज यूज टू रीड बारकोड ऑन प्रोडक्ट? जो प्रोडक्ट में बारकोड लगा रहता है उसको रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो उसको कहते हैं दोस्तों बारकोड रीडर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत किस पीढ़ी में हुई थी? तो ये हुई थी चतुर्थ पीढ़ी में, 4th जनरेशन। ऑप्शन नंबर सी। चौथी पीढ़ी में जो है तो माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, उच्च गुणवत्ता वाले इंजीनियरिंग चित्र और ग्राफिक्स के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर हाई क्वालिटी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स एंड ग्राफिक्स? मतलब जो उच्च गुणवत्ता की प्रिंटिंग के लिए है, ग्राफिक्स प्रिंटिंग के लिए, तो कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है? प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्कैनर है, मॉनिटर है। तो अगर आप ज़रा सी भी तैयारी किए होंगे तो आपको पता ही होगा कि स्कैनर और मॉनिटर ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। अब बात रह गई यहाँ पे प्रिंटर और प्लॉटर की, ठीक है। तो प्रिंटर भी आप जानते हैं कि नॉर्मल तरीके से प्रिंट करता है, तो फिर बचा कौन ऑप्शन? प्लॉटर। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप इस तरह से भी थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके और ट्रिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, एक मानक फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी होती है? ठीक है, व्हाट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क? एक फ्लॉपी डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों 1.44 MB। ऑप्शन नंबर ए। एक जो फ्लॉपी डिस्क है तो उसकी जो भंडारण क्षमता होती है वो होती है 1.44 MB की होती है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक, आपको यहाँ पे 1.44 MB और GB दोनों लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि GB नहीं है, MB में है। नेक्स्ट है, मॉनिटर पर छवियों को प्रोसेस और आउटपुट करने के लिए कौन सा कार्ड जिम्मेदार है? तो ये होता है ग्राफिक्स कार्ड। जितना ज़्यादा ग्राफिक्स कार्ड है उतना ही क्लियर आपकी पिक्चर दिखेगी, आपके मॉनिटर का आउटपुट दिखेगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अ बायोमेट्रिक सेंसर इज यूज्ड फॉर? बायोमेट्रिक सेंसर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी, मतलब प्रमाणीकरण और सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है? तो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? यह है CD-ROM। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एक मानक सिंगल लेयर DVD की क्षमता क्या होती है? तो DVD की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी होती है? ये होती है दोस्तों 4.7 GB। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो DVD होता है, हाँ, अगर आपको यहाँ पे दोस्तों DVD का फुल फॉर्म क्या आपको पता है? अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछ देता है तो क्या आपको पता है या नहीं? अगर पता है तो आप हमको कमेंट करिए, नहीं पता तो भी कमेंट करिए, तो फिर हम आपको बताएंगे, रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर पता है तो कमेंट करिएगा, हो सकता है कि आपके माध्यम से और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता तो वो भी जान जाएंगे, ठीक है।
तो एक सिंगल लेयर की जो डीवीडी होती है तो उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 4.7 GB की होती है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर पर अधिक प्रभावी ढंग से गेम खेलने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है जॉयस्टिक का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको शॉर्ट में आईसी भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि आईसी का फुल फॉर्म क्या है, तो आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इसका उपयोग किस पीढ़ी में किया गया था? तो कब किया गया था? ये किया गया था 3rd जनरेशन में। ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में क्या किया गया था? वैक्यूम ट्यूब। और 3rd जनरेशन में आपका किया गया था ये इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी यूज किया गया था। ठीक है। तो 2nd जनरेशन में क्या यूज किया गया था, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है। अगर आपको पता है कि 2nd जनरेशन में प्रोसेसिंग के लिए कौन सी डिवाइस का यूज किया गया था तो आप हमको कमेंट करिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा स्टोरेज डिवाइस डेटा पढ़ने लिखने के लिए ब्लू वायलेट लेजर का उपयोग करता है? तो ये करता है दोस्तों ब्लू रे डिस्क, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है? तो दोस्तों स्पीकर जो है तो आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीपीयू की कौन सी इकाई प्रोसेसिंग के दौरान डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से रखती है? तो ये रखती है कौन? मेमोरी यूनिट या रजिस्टर्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। जो मेमोरी कहें या कि रजिस्टर कहें, ये क्या करती है कि सीपीयू में प्रोसेसिंग के दौरान ये जो डेटा को टेम्परेरी रूप से स्टोर करती है, और जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है तो जो स्टोरेज डेटा है, टेम्परेरी डेटा, उसको हटा देती है। नेक्स्ट है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का है? तो ये प्रिंटर का एक प्रकार है। अरे हमने तो यहाँ पे उत्तर ही बता दिया, मतलब डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है ये पूछा है, तो डॉट मैट्रिक्स जो है तो प्रिंटर का एक प्रकार है। ठीक है। नेक्स्ट है, साउंड कार्ड का उद्देश्य क्या है? तो साउंड कार्ड का उद्देश्य है ऑडियो संकेतों को प्रोसेस करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कौन सा डिवाइस हस्तलिखित टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्मेट में अनुवादित करता है यानी ट्रांसलेट करता है? तो ये करता है दोस्तों ग्राफिक टैबलेट, ऑप्शन नंबर बी। ग्राफिक्स टैबलेट जो होता है तो वो हस्तलिखित टेक्स्ट को वो डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है? अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इसके हिसाब से आपको बताना है। ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होगी? रैम है, हार्ड डिस्क है, रजिस्टर है या ऑप्टिकल डिस्क है? अब बताइए अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो। नहीं पता तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वीडीयू का क्या अर्थ है? वीडियो का क्या अर्थ है? व्हाट डज वीडियो स्टैंड फॉर? तो वीडियो का अर्थ है बोथ है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी होता है और वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी होता है। ठीक है। इसीलिए इसका आंसर जो है तो बोथ, ए एंड बी दोनों। ठीक है। लेकिन वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट नहीं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट या वीडियो डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू? तो पॉइंटिंग डिवाइस आपको भी पता है माउस है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्रिंटर की गति आमतौर पर किस इकाई में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है दोस्तों पीपीएम, पेज पर मिनट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। पेज पर मिनट में प्रिंटर की गति मापी जाती है, प्रिंटर की गति, है ना, कि 1 मिनट में प्रिंटर जो है तो कितने पेज प्रिंट करता है। नेक्स्ट, आजकल कीबोर्ड या माउस को जोड़ने के लिए आमतौर पर किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है यूएसबी पोर्ट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। सीरियल और पैरेलल पहले हुआ करते थे, लेकिन अब क्या है कि यूएसबी पोर्ट आ गया है, तो यूएसबी पोर्ट के माध्यम से इसको कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है,
मदरबोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो मदरबोर्ड का मुख्य कार्य है कि सभी घटकों को जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करना। इंग्लिश में आप पढ़ लीजिएगा तो समझ में आएगा कि टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर कनेक्टिंग ऑल कंपोनेंट्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इंटरनेट संचार के लिए लाइव वीडियो कैप्चर करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, विच डिवाइस इज़ यूज्ड फॉर कैप्चरिंग लाइव वीडियो फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन? तो किसका यूज करते हैं? वेब कैमरा, ऑप्शन नंबर बी। वेब कैमरा के माध्यम से ही तो हम वीडियो कॉल करते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था? देखिए, अब किस पीढ़ी में हुआ था ट्रांजिस्टर का यूज? ये हुआ था द्वितीय पीढ़ी में। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा भी था कि सेकेंड जनरेशन में, जैसे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ, सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ? अब सेकेंड जनरेशन में आपको पता चल गया कि सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज हुआ, और थर्ड जनरेशन में आईसी हुआ। ठीक है, और फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ? फोर्थ जनरेशन से ही तो शुरू हुआ आपका माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो ये आपको एक सीक्वेंस थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय भंडारण उपकरण है? तो कौन सा है? सीडी रोम है, डीवीडी है, हार्ड डिस्क ड्राइव है या पेन ड्राइव है? तो ये है दोस्तों हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OMR? OMR का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कंप्यूटर में आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन हम हिंदी इंग्लिश दोनों में रखे हैं, है ना। हम किसी भी भाषा में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको जिसमें सूटेबल लगे आप उसमें पढ़ के और समझ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो पॉज करके अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे कंप्यूटर में आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सीधा सा आंसर है माइक्रोफोन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कौन सा प्रिंटर प्रिंट करने के लिए रिबन और हैमर का उपयोग करता है? तो ये करता है इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर ही यूज करता है रिबन और हैमर का। नेक्स्ट है, SSD का फुल फॉर्म क्या है? ये देखिए यहाँ पे पूछ दिया ना, SSD स्टैंड्स फॉर। तो SSD का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में टेक्स्ट या कमांड दर्ज करने के लिए किस कुंजी या डिवाइस का उपयोग किया जाता है? माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर? इसका राइट आंसर है कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर द्वारा क्रेडिट या डेबिट कार्ड पढ़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है दोस्तों कार्ड रीडर का, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्ड रीडर के माध्यम से जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है उसको रीड किया जाता है। नेक्स्ट है, मॉनिटर का रिजोल्यूशन किस में मापा जाता है? जो मॉनिटर का रिजोल्यूशन है तो किस में मापते हैं? तो इसको मापते हैं पिक्सल में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है? तो ये है दोस्तों USB पेन ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी। ये है पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट निम्नलिखित में से क्या करता है? तो ये करता है लॉजिकल कंपैरिजन। ठीक है, तार्किक तुलना करता है। ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है तो लॉजिकल कंपैरिजन करता है। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पीढ़ी की मुख्य विशेषता है? तो ये है दोस्तों 5वीं पीढ़ी, ऑप्शन नंबर बी। 5th जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया और यहीं से यूज होना शुरू हुआ। नेक्स्ट है, स्क्रीन को छूकर डेटा दर्ज करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है टच स्क्रीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक हार्डवेयर का घटक है? तो ये है रैम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बैंकों में बड़ी संख्या में चेक प्रोसेस करने के लिए अक्सर किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है MICR का यूज किया जाता है। अब अगर आपको MICR का फुल फॉर्म पता है तो कमेंट करिएगा, नहीं पता
तो भी कमेंट करिएगा, तो हम आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करिए कि आपको पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम में बायोस कहाँ संग्रहित होता है, ठीक है। तो ये संग्रहित होता है दोस्तों रोम चिप में, ऑप्शन नंबर बी, रोम में बायोस स्टोर होता है, ठीक है। अब क्या आपको ये बायोस का फुल फॉर्म आपको पता है? अगर बायोस का फुल फॉर्म पता है तो कमेंट करिए, नहीं पता तो भी करिए, तो मैं बताऊंगा। नेक्स्ट है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो ये करते हैं स्कैनर का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रिंटर के संदर्भ में डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है प्रिंटर के संदर्भ में? तो ये होता है डॉट्स पर इंच, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कंप्यूटर के सभी आंतरिक भागों को बिजली प्रदान करने के लिए कौन सा घटक जिम्मेदार है? सीपीयू है, एसएमपीएस है, मदरबोर्ड है या रैम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसएमपीएस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एसएमपीएस इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसएमपीएस का फुल फॉर्म आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा माउस के समान पॉइंटिंग डिवाइस है लेकिन उसके ऊपर एक बॉल होती है? तो ये होती है दोस्तों ट्रैक बॉल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वीजीए का फुल फॉर्म क्या है? वीजीए का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन नंबर ए, वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है इसका फुल फॉर्म। कभी कभी लोग वीडियो और विजुअल में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ग्राफिक्स एरे तो लिखा है दोनों में, लेकिन विजुअल है कि वीडियो है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वीडियो है, ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मेमोरी वोलेटाइल होती है? वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थिर, टेम्परेरी रूप से जो डेटा को स्टोर करती है ना, परमानेंट स्टोर नहीं करती है, ठीक है। तो वो कौन सी है? रैम है, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है, एक मानक सीडी रोम की भंडारण क्षमता क्या होती है? ठीक है, जो एक स्टैंडर्ड सीडी रोम है तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है? तो ये होती है दोस्तों 700 MB, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो सीडी रोम है तो इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 700 MB होता है। नेक्स्ट है, किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स का उपयोग किया गया था? तो ये किया गया था 4th जनरेशन, ऑप्शन नंबर सी। 4th जनरेशन में आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, चिप्स का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट, हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट को पढ़ने और उसे एडिट करने योग्य टेक्स्ट में बदलने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसका यूज करते हैं OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो इसको कहते हैं कंट्रोल यूनिट को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, HDMI का अर्थ क्या है या HDMI का फुल फॉर्म क्या है? इस समय जो लैपटॉप आते हैं, कंप्यूटर आते हैं तो उनमें HDMI पोर्ट होता है ना, तो HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर ए, हाई डेफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? तो ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ग्राफिक्स कार्ड आमतौर पर मदरबोर्ड पर किस स्लॉट में स्थापित किया जाता है? तो ये किया जाता है PCI एक्सप्रेस या PCIe स्लॉट भी उसको कहते हैं, बाकी इसका पूरा नाम PCI एक्सप्रेस है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, SSD का फुल फॉर्म यहाँ पे बताया है सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट है, किस प्रकार का कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली और महंगा है? तो ये है दोस्तों सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, प्लॉटर का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो इसका है प्रिंटिंग लार्ज आर्किटेक्चरल डिजाइंस, ठीक है, बड़े वास्तुशिल्प डिजाइनों को प्रिंट करने के लिए, जैसे बड़े बड़े बैनर पोस्टर होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट है,
माउस, प्रिंटर और फ़ोन जैसे कई उपकरणों को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो इसका USB का, ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट है कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग करते हैं? तो ये दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में डेटा जो है तो परमानेंट स्टोर होता है, इसलिए सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। नेक्स्ट है मदरबोर्ड पर सीमोस बैटरी का क्या कार्य है? इसका कार्य है सिस्टम का समय और तारीख चालू रखना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर हस्ताक्षर करने या चित्र बनाने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसको करते हैं ग्राफिक्स टैबलेट का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एस रैम का फुल फॉर्म क्या है या एस रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो एस रैम का होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। रैम दो प्रकार का होता है, अगर आपको पता होगा तो, एस रैम और डी रैम। तो जो डी रैम होता है उसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो एस रैम होता है उसका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है ब्लू रे डिस्क किस प्रकार की डिस्क है? तो ये है ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है CPU की कौन सी इकाई जोड़ और घटाव का कार्य करती है? तो ये करती है दोस्तों ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है तो जोड़ने और घटाने का कार्य करती है CPU में। नेक्स्ट है CRT का फुल फॉर्म क्या है? तो CRT का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब, ऑप्शन नंबर ए। CRT क्या है? मॉनिटर का ही एक प्रकार है। पहले के ज़माने में जो पुराने कंप्यूटर आते थे उनमें CRT मॉनिटर लगा होता था। CRT के बाद फिर आपका LCD, अब LED आने लगा है, ठीक है। तो CRT का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर घटक नहीं है? तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है तो हार्डवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है, बाकी सभी हार्डवेयर हैं। नेक्स्ट लेज़र प्रिंटर प्रिंट करने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं ड्राई टोनर पाउडर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क की अधिकतम क्षमता क्या, अधिकतम भंडारण क्षमता क्या है? तो इसका जो अधिकतम भंडारण क्षमता है वो है 25 GB, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क है तो इसकी अधिकतम भंडारण क्षमता 25 GB होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कौन सा इनपुट और आउटपुट दोनों में कार्य करता है? तो ये करता है दोस्तों टच स्क्रीन। टच स्क्रीन एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का कौन सा घटक उसे ध्वनि उत्पन्न करने की अनुमति देता है? तो ये करता है साउंड कार्ड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है CPU की गति किस में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है हर्ट में, ऑप्शन नंबर बी। हर्ट या गीगा हर्ट में मापी जाती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेश किया गया था? तो ये किया गया था 5वीं पीढ़ी में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बारकोड रीडर लाइनों को पढ़ने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ये करते हैं लेजर या लाइट का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा और स्मार्टफोन में आमतौर पर किस स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों फ्लैश मेमोरी कार्ड, ऑप्शन नंबर बी। जो डिजिटल कैमरा या स्मार्टफोन हम लोगों के मोबाइल में जो स्टोरेज के लिए डिवाइस यूज किया जाता है उस डिवाइस को कहते हैं मेमोरी कार्ड ही है, लेकिन उसका नाम है फ्लैश मेमोरी कार्ड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कंप्यूटर के अंदर वह छोटा सर्किट बोर्ड क्या है जो रैम को धारण करता है? तो उसको कहते हैं मेमोरी मॉड्यूल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किस प्रकार का प्रिंटर कागज़ पर स्याही की छोटी बूंदें छिड़कता है? तो इसको कहते हैं इंकजेट प्रिंटर। जो कलर वाले प्रिंटर आते हैं ना उनको कहते हैं इंकजेट प्रिंटर, और जो ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करते हैं वो आपके लेजर प्रिंटर है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर में हीट सिंक का उद्देश्य क्या है?
तो इसका उद्देश्य है कि टू डेसिपेट हीट फ्रॉम द CPU, मतलब CPU से गर्मी को दूर करने के लिए यूज किया जाता है हीट सिंक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सीरियल डेटा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है? तो ये है USB। USB जो है ऑप्शन नंबर ए, ये सीरियल डेटा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट, मदरबोर्ड को हार्ड डिस्क ड्राइव से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो ये जोड़ता है SATA, ऑप्शन नंबर बी। मदरबोर्ड को हार्ड डिस्क ड्राइव से कौन जोड़ता है? तो ये SATA पोर्ट जोड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी मेमोरी का उदाहरण है? तो ये है USB पेन ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों 8 बिट। 8 बिट में एक बाइट होता है और 4 बिट में एक निबल होता है, ये भी आप जानते रहिए। नेक्स्ट है, किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में सबसे पहले ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था? तो ये है द्वितीय, मतलब सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। नेक्स्ट है, कंप्यूटर से ध्वनि सुनने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है स्पीकर का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, PROM का फुल फॉर्म क्या है? तो PROM का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस सबसे पुराना है? पेन ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क है, DVD है, SSD है। तो ये दोस्तों फ्लॉपी डिस्क जो है तो सबसे पुराना स्टोरेज डिवाइस है दिए गए विकल्प के आधार पर। नेक्स्ट है, कंट्रोल यूनिट का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका काम है सिग्नल और टाइमिंग को प्रबंधित करना, मैनेजिंग सिग्नल्स एंड टाइमिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमेट्रिक डिवाइस है? आपको बायोमेट्रिक डिवाइस यहाँ पे बताना है कि कौन सा है। तो ये है फिंगरप्रिंट स्कैनर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कंप्यूटर के किस घटक को मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है? तो इसको कहते हैं CPU को, ऑप्शन नंबर बी। CPU को कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है, हार्डवेयर के संदर्भ में प्लग एंड प्ले का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर बी कि हार्डवेयर जो कनेक्ट होते ही तुरंत काम करना शुरू कर दे उसको जो है तो प्लग एंड प्ले कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मेमोरी बहुत तेज़ होती है और CPU के अंदर स्थित होती है? तो ये होती है कैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने दोस्तों आपको टोटल 100 MCQ करा दिए हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग हमारी एक कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको इसी तरह के और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। आपके सुझाव का बहुत बहुत स्वागत रहेगा हमारे चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।